हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज साथियों, आज आपको ले चलते हैं, एक किसान मेला है शोरों के अंदर, उसमें ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस किसान मेला में क्या होता है, किस तरीके से। क्योंकि हमारा जो भी है वो खेती से संबंधित ही है, तो इसलिए ज़्यादातर उसी के बारे में हम आपको बता पाएंगे। और बस गाड़ी आने वाली है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। गाड़ी आते ही हम लोग उससे निकल जाएंगे, आपका रास्ते का नज़ारा भी थोड़ा दिखाएंगे। शोरों के अंदर जो मीटिंग हुई है, इसमें विनोद चौहान जी कुछ जैविक खेती के ऊपर बोलते हुए, ताकि किसानों का भला हो सके, आप इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपका शायद भला हो जाए। विकासखंड जैसा जनपद एटा। मैं गौ से आज तक केवल हम दूध पर ही अपना फोकस रखते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम उसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट का एक बड़ा फार्म बनाया है। हम उसके गोमूत्र से जीवामृत बनाते हैं जो फसलों में प्रयोग करते हैं। हम उसका जब दूध से हम दही बनाते हैं, उसका छाछ लेते हैं, तो उससे हम फंगीसाइड बनाते हैं जो हमारे खेतों में बीमारियां लगती हैं। हम लोग जमीन हमारी बर्बाद हो चुकी है। हम इतना पैसा फर्टिलाइजर प्रयोग करके, और अगर हम इसमें प्रयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोगों से एक आग्रह है कि घर में किचन गार्डन बनाइए, अपने लिए एक क्यारी, 10 में से 1 बीघा अपने लिए शुद्ध उत्पादन करो, और बच जाए वो अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों को दो, और उनको ही प्रेरित करिए कि कम से कम अपने लिए जैविक उगाइए। आज हम देखते हैं कोई चीज खाने लायक नहीं है। किसी का अगर टेस्टिंग करा लिया जाए तो कोई खाने योग्य नहीं बची हुई है, क्योंकि किसान भाई जो पैदा करता है उसमें बहुत इस्तेमाल करता है खाद का, फर्टिलाइजर का। इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है, पहले हम खुद सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम पहले जैविक खेती शुरू करें एक छोटी सी क्यारी से। आने वाले समय में हमारा राष्ट्र हमारा बहुत आगे बढ़ जाएगा। और अगर आप लोगों को अगर हमारे पास गौ कृपामृतम है जो गिर गाय के गोमूत्र से तैयार किया गया है, जिसमें किसान भाई को कोई भी मेहनत नहीं करनी है। हमारे यहाँ से आपको फ्री कॉस्ट मिलेगा, केवल आपको एक बोतल खाली लानी है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, जैसे कि हमें बताया गया है कि उन्होंने हमसे पैसा नहीं लिया, इसका प्रचार करना है तो एक बोतल लाके आप, एक बोतल से आपको 200 लीटर खाद बन के तैयार हो जाती है। वो 1 एकड़ के लिए होती है कि 2 किलो गुड़ और 2 किलो देसी गाय के दूध से जमाया हुआ दही, उसको छाछ के रूप में उसमें डाल दीजिए, और 200 लीटर पानी और 1 लीटर गौ कृपामृतम डाल देते हैं तो 1 एकड़ के लिए खाद बनके तैयार हो जाती है। ऊपर से आपको कोई खाद लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भ्रम आपके साथ सभी लोगों के रहता है कि हम अगर जैविक करेंगे हमारा उत्पादन गिर जाएगा। हम आप लोगों से चाहते हैं कि एक बार हमारे यहाँ विजिट करिए कि हम जैविक से उत्पादन अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन लेते हैं। इसलिए आप लोग भी जैविक आइए, और अगर कोई प्रश्न हो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। आपको जिस समय जिस चीज की जानकारी चाहिए हम आपके साथ हैं। और हम आने वाले समय में ये चाहूंगा कि इस गोष्ठी या जिस कार्यक्रम के माध्यम से एक जैविक का यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जब हम करेंगे तभी दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम खूब बहुत अच्छा बोलते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं तो शायद इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए हम अपने से शुरुआत करें तो निश्चित रूप से 1 से 11 होके और आगे भी हमारे लोक संख्या बढ़ती चली जाएगी। मेरा नंबर है 94 12 11 50 14। आप विनोद जी के यहाँ और हमारे संतोष जी अलीगढ़ में शेखावाटी स्थान है। संतोष जी खड़े हो जाइए। ठीक है। अभी आपको कृषि से संबंधित प्रशिक्षण लेना है। आप दोनों जगह केंद्र हैं, आपको जहाँ नजदीक लगे आप वहाँ पे जाके दोबारा बताता है 94 12 11 50 14। एक दूसरा नंबर भी है 8445 828834। ये संख्या जरा बता दीजिए। ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप कितनी संख्या रही? व्हाट्सएप ग्रुप बना था ना ये ग्रुप अभी हमारे संतोष ने बनाया है, और ग्रुप के बारे में सर बताएंगे। और आप हमारे यहाँ फ्री में रह के आप सीख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। विनोद चौहान मेरा नाम है। क्या बोला? और अपना नंबर
गो आधारित कृषि के आयाम में आज 28 लोग थे, उसमें से 25% ऐसे लोग थे जो पहली बार शुरू करेंगे। बाकी के लोग कहीं ना कुछ अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे 28 की संख्या कुल थी भाई साहब, और इनके ग्रुप का गठन अभी इस समापन सत्र के बाद में हम लोग कर लेंगे। गौपालन आयाम की बैठक में 35 कार्यकर्ता थे और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। और विनोद चौहान जी ने जो आप लोगों को ये बताया है गाय से किस तरीके से खेती करें और जैविक खेती किस तरीके से हो, तो शायद ये आप लोगों को पसंद आए। ये जो बैठे हुए हैं वो स्टॉल के ऊपर हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक स्टॉल लगाते हैं हर जगह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर, और हम लोग अब इस टाइम प्लांटेशन पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि किसानों का अच्छा भला हो सके। जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं तो उनके लिए अब हम प्लांटेशन लेके आए, मेडिसिनल प्लांट, जिसमें हमारे पास काली हल्दी है, काली अदरक है, इंसुलिन के पौधे हैं, स्टीविया के पौधे हैं, लेमन ग्रास है, ड्रैगन फ्रूट है, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ग्राउंड में, ये सभी लोग जो हैं आए हुए हैं प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अंदर ये हॉल है, इसके अंदर मीटिंग चल रही है और ये गाय आधारित प्रोग्राम है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने ये हमारे कुछ प्लांट रखे हुए हैं, बाकी तो सारे सेल हो गए। इन क्रेडों में भर के लाए थे हम, लेकिन वो सेल आउट हो गई क्योंकि समय के हिसाब से बहुत सारी डिमांड है। इधर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लेके आए थे, वो सारे सेल हो गए हैं। थोड़ा ही बहुत बचा है क्योंकि ये हमें दिखाने के लिए थोड़ा बचाना था। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें इलायची है, ये सारे पौधे हैं जो अभी मैंने आपको प्लांटेशन बताए हैं। इधर ये सभाएँ हो रही हैं जो गाय से किस तरीके से खेती करेंगे, तो वो इनको समझाया जा रहा है सभी लोगों को कि किस तरीके से गाय के द्वारा आप खेती संभव कर सकते हो। तो ये पूरा आज का प्रोग्राम इसी तरीके से चला हुआ है। इधर जैसे आप इस काउंटर पे देखेंगे तो इस काउंटर पर गौ के द्वारा, जैसे गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, गाय का दूध, इन सब से ये प्रोडक्ट बनाए गए। जैसे गाय के इस गोबर से चप्पल बनाई गई है, ये उपले बनाए गए हैं, तो सारा कुछ है। इधर जो प्रोग्राम चल रहा है वो भाटी दाल का चल रहा है। भाटी दाल का जो बाटी दाल जो होती है उसका ये भोजन ग्रहण हो रहा है प्रसाद रूप से। तो ये सभी श्रोतागण इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको खाने में भी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट और आनंद आता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए ब्लॉग में वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।